स्वागत आप सभी का एक और न्यू वीडियो में दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस किया था कि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। यदि जो आप लोगों ने यदि मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने इस वीडियो में बोला था कि मार्केट ने जो अपना क्लोजिंग था, जो हमारा यहाँ पर जो हर्डल था, उस हर्डल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो अब मार्केट के पास नेक्स्ट रेंज ये रहेगी जो मैंने अभी बताया था कि मार्केट के लिए अगला टारगेट 25,500 का रहेगा। तो मार्केट ने 25,550 पर आके अपने क्लोजिंग दी। तो कहने का मतलब अपना सीधा 300 से मार्केट ने 300 पॉइंट की छलांग लगा दी। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा क्यों ये मैंने आप लोगों को बताया। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है। और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में मैंने आप लोगों को यहाँ से समझाने लगा था कि जब मार्केट यहाँ से गिर रही थी तो मैंने बोला था कि मार्केट में यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स है, यहाँ पर सप्लाई जोन है, तो तभी मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आया। तो सेम यहाँ पर भी जब हमने बोला था कि भाई मार्केट का पहला नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा कि मार्केट का जो हर्डल रहेगा, तो आप लोग देखोगे कि दोस्तों मार्केट ने इसके ऊपर दिया लेकिन बाद में इसके नीचे क्लोजिंग दी। तो जो हमारा ये लेवल ऑलरेडी सेम एज इट इज़ मेंटेन था, तो हम ये कह रहे थे कि इसके ऊपर क्लोजिंग, तो कहने का मतलब अपना क्लोजिंग कंसेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हमने बोला था कि भाई मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला टारगेट रहेगा, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर ये वाला गैप है। उसके बाद यदि आप लोग देखोगे यहाँ पर भी जो सप्लाई जोन है या फिर सेलिंग जोन है या फिर सेलिंग प्रेशर, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, यहाँ पर मार्केट के अंदर है। तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट होल्डर रहेगा 23,635 है। जब मार्केट इसको टच करेगी या फिर हल्का फुल्का यहाँ से अप डाउन मोमेंटम करेगी, यहाँ से मार्केट से इस लेवल के आगे ऊपर कंसोलिडेट हो सकती है दोस्तों, या फिर ये मार्केट यहाँ पर कुछ दिनों के लिए होल्ड करेगी तो यहाँ पर मार्केट एक रेंज बनाएगी और रेंज बनाने के बाद फिर मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आएगा और मार्केट बहुत जल्दी अपने को न्यू ऑल टाइम हाई देगी। क्योंकि आप देखोगे तो रिलायंस स्टॉक भी बहुत अच्छा मूव कर रहा है कंटिन्यूसली। रिलायंस 2 दिन नेगेटिव था, देख लो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। अब देखो मार्केट सेम इस हर्डल के 1520 के पास का प्राइस बोला था कि भाई इसका नेक्स्ट हर्डल 1520 है। तो कहने का मतलब यदि रिलायंस कल को भी 20-25 पॉइंट की पॉजिटिव मोमेंटम देता है तो यहाँ से इसमें भी एक सपोर्ट मिलेगा अपने निफ्टी 50 को ऊपर ले जाने की। और यदि बात करें हम अपने एचडीएफसी बैंक की, एचडीएफसी बैंक तो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और इसके साथ एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, एक बार 1 मिनट में थोड़ा सा आप लोगों को निफ्टी 50 से अलग लेके जाना था, बैंक निफ्टी। तो अब यहाँ पर देखोगे बैंक निफ्टी भी ऑलरेडी अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई सेट कर चुकी है। और आप यहाँ पर देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों कि बैंक निफ्टी अभी भी अपने 65 के लेवल में, मार्केट ने अभी 70 का लेवल टच नहीं किया। तो कहने का मतलब कम से कम भी 1000 पॉइंट की मोमेंटम या फिर कम से कम 500 प्लस पॉइंट की मोमेंटम अभी भी मार्केट के अंदर निफ्टी 50 के अंदर पेंडिंग है। या फिर ये कल को ये तो निफ्टी 50 कंसोलिडेट होगा या फिर हल्का फुल्का निफ्टी 50 में डाउन साइड का मोमेंटम हमको प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। अदरवाइज पॉजिटिव पोटेंशियल तो है मार्केट के अंदर, नो डाउट। आईसीआईसी बैंक को देख ले, क्योंकि आईसीआईसी बैंक अभी न्यू ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया, क्योंकि कितने दिन देख लो कि ये अपने एक रेंज के अंदर ही बैठा हुआ है। तो यहाँ से यदि इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेक डाउन करेगा, वो डिपेंड करता है कि जब तक ये ऊपर नहीं जाता। यदि हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सेम एज इट इज़ वही सेम काम कर रहा है जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। देखो वहीं पर अपनी उस रेंज के आसपास ही है और मैंने इसकी आप लोगों को ऑलरेडी कॉल दे रखी थी और आप लोगों ने इसमें प्रॉफिट भी कमाया। बहुत से भाइयों ने मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेजा। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा कि भाई मैं क्यों इसमें निफ्टी बैंक को लेके आ रहे आपके सामने आए। यदि आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाकर देखोगे ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेम मार्केट के अंदर ये वाला जोन है। तो यहाँ से एक कंसोलिडेशन हो सकता है या फिर डाउन साइड का मोमेंटम। अदरवाइज मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद सेम मार्केट का जो लेवल रहेगा कम से कम भी 72 या फिर कम से कम भी मार्केट 76 के लेवल तक जा सकते हैं। तो कहने का मतलब मार्केट 1 वीक के करीब या 1 वीक प्लस पॉजिटिव रहेगी दोस्तों, उससे कम नहीं रहेगी। उससे मतलब कहने का मतलब 1 वीक तो मार्केट पॉजिटिव रहेगी, उसके ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग की प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे नहीं आया दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है। तो जो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है ना, वो पॉजिटिव सेंटीमेंट तभी बनेगा जब ये अपने इस ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा। जैसे ही यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी और वो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देखोगे क्लियरली यहाँ पर भी मार्केट के अंदर होल्डर है, यहाँ पर भी है। तो ईजिली
ऑल टाइम हाई नहीं आएगा, लेकिन आएगा, जल्दी आएगा दोस्तों। मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगी, लेकिन बट उसके बाद बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम अपने स्टॉक रिकैप की दोस्तों। तो जो हमने प्रीवियस में आप लोगों को स्टॉक दिए थे, जैसे एफएमसीजी के से स्टॉक थे अपने पास, गोदरेज प्रॉपर्टी और हिंदुस्तान यूनिलीवर। यदि बात करें हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो क्लियरली आप लोगों के सामने जो हमारा लेवल था यहाँ पर, यदि आप लोगों को दिखाऊं, ये बड़ा लेवल, उस लेवल के अंदर ही मार्केट अभी काम कर रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही मार्केट इस कंसोलिडेशन को या ब्रेक करेगी तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, और कम से कम भी 50 से 60 पॉइंट की मोमेंटम पेंडिंग है, या फिर आने वाले 2-3 दिन में ऑटोमेटिक आ जाएगी दोस्तों इसके अंदर। यदि हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाकर देखें तो इसका ट्रेंड देख लो कि मार्केट में हल्का सा साइडवेज है, क्योंकि मार्केट साइडवेज होगी या फिर कंसोलिडेट होगी यहाँ पर, और फिर यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। यदि आप प्रीवियस डेट की बात करें तो प्रीवियस में भी सेम ऐसे ही होता है कि जब प्राइस हल्का सा डाउन आता है, फिर मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आता है, फिर डाउन आता है, फिर वही सेम पॉजिटिव मोमेंटम, मार्केट डाउन। ऐसे मतलब कहने का मतलब अपने इस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये, यदि मार्केट इस रेंज को रिस्पेक्ट करके यहाँ से एक पॉजिटिव हल्का सा बाउंस बैक करता है तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इसमें भी ऑलरेडी 2 दिन से हमने जो कंसोलिडेशन को बोला था ऑलरेडी वही कर रहा है ये कंसोलिडेशन। डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे तो आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि भाई उसी रेंज के अंदर है। और यहाँ पर देख लो कि जो अपनी वॉल्यूम्स भी है, वॉल्यूम्स भी क्या हो रही है, एवरेज होने लग रही है अपने एवरेज प्राइस के आसपास। आप यहाँ पर देखोगे वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, उसके बाद देखो वॉल्यूम्स भी अपने एवरेज प्राइस पर। यदि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की देखोगे ना, जब से हमने इसके बारे में डिस्कस किया है ना, तो डिस्कस करने के बाद देख लो कि इसकी जो वॉल्यूम्स है में कोई ज़्यादा वृद्धि या फिर ज़्यादा कुछ नहीं। देखो यहाँ पर भी पूरा का पूरा वॉल्यूम्स को एवरेज कर रहा था। तो ये मार्केट को यहाँ से अपसाइड जाना था, लेकिन यहाँ से क्या हुआ था कि मार्केट ऑल टाइम हाई भी चल गई थी, ऑल टाइम हाई इन द सेंस कि भाई निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई चल गई थी, डाउन साइड का मोमेंटम बनता था। तो स्टॉक में भी इसलिए बना, अभी निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई नहीं आया तब तक, इसलिए मार्केट में ये चीज़ें चल रही है। तो कहने का मतलब यहाँ से इसकी वॉल्यूम तभी से एवरेज चल रही है, क्योंकि यहाँ से आप लोग देखोगे जब हैवी वॉल्यूम आई, हैवी वॉल्यूम के बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम एवरेज हो रही थी, तो यहाँ से आप कहीं भी से ही पुट शॉर्ट कर सकते थे, तो प्रीमियम आपका डिके होता था। सेम यहीं पर वही सिनेरियो यहीं पर बन रहा है कि भाई प्रीमियम कहीं पर भी आप देखोगे तो वहाँ पर डिके हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं बोलता हूँ क्लियर एंड स्पष्ट की बात, जिससे आप लोगों को समझ में आएगी भाई हम क्या करना चाहते हैं। जैसे हम अल्ट्राटेक सीमेंट का डिस्कस करेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट देखो, जब हम ट्रेड कर रहे थे ये 12,000 के लेवल से था, 12,000 से सीधा देखो ये साइड अप साइड का डाउन का मोमेंटम था, और जब हमारा लेवल था, लेवल के अकॉर्डिंग देखो ये भी मार्केट में पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह इसमें नेगेटिव पोटेंशियल आने वाला, जल्दी से यहाँ से ये हल्का फुल्का यहाँ से गिर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब ये जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा था आपको, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक था जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 आप लोगों को लेवल समझ में आ गया होगा। यदि लेवल समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। 1 या 2 दिन के बाद भाई प्रॉपर वीडियो आएगी, प्रॉपर एक स्टॉक का एनालिसिस आएगा। डेली तो नहीं कह रहा मैं, हर दूसरे दिन एक स्टॉक का एनालिसिस आएगा। और जो मैंने क्लास पोस्ट की थी क्लास 1, तो प्लीज़ जाओ उस वीडियो को ज़रूर देखो। उस वीडियो को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मार्केट को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। तो उसके बाद ही मैं दूसरी क्लास पोस्ट करूँगा, क्योंकि अभी व्यूज़ नहीं हुए हैं दोस्तों। जाओ उस वीडियो को देखो, 50+ व्यूज़ करो पहले, 100+ व्यू करो, तब जाके हम वीडियो 2 पोस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।